सर बाबर साहब ने बुलाया दोनों को, अर्जेंट। अर्जेंट के बच्चे देखते नहीं, शर्मा साहब मीटिंग में है। तुम एक काम करो, तुम खुद कंप्लेंट लिखो, खुद फाइल करो, सब कुछ खुद ही करो। सॉरी भाई साहब, कंटिन्यू। तो आपके हिसाब से ये जो सड़क के गड्ढे हैं इनकी वजह से ट्रक के ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग घुमाई और सड़क किनारे सो रहे 3 मासूम मजदूरों को कुचलकर मारा, राइट? जी बिल्कुल। अरे बाबर साहब, हमारे हिसाब से नहीं, ये जो कंप्लेंट है ना वर्मा जी के हाथों में, इनके हिसाब से ठीक है। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया भाई? वो ट्रक मेरे तो थे नहीं। ट्रक आपके यहाँ सही, वो कातिल गड्ढे तो आपके थे। मतलब अरे यार वर्मा जी, यही वो कॉन्ट्रैक्टर है ना जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो गड्ढे भरने का, और ऐसे गड्ढे भरे कि इतनी बरसात में सारे वापस आ गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वन क्वेश्चन सर। हाँ सर, लेकिन इसमें भाई साहब की क्या गलती है? इन्हें तो कहा गया था कि ऐसा काम करें ताकि बारिश हो और दोबारा गड्ढे भरने का कॉन्ट्रैक्ट मिले। हाँ लेकिन सॉरी वर्मा जी, हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि इनका जो तरीका है ना, इसके हिसाब से अगर हमने कंप्लेन कर दी लीगल डिपार्टमेंट में तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना दूर की बात, जेल भी जा सकते हैं। अरे नहीं, प्लीज प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मेरे भाई साहब को बचा लीजिए प्लीज सर। भाव किसने खाने आप? अरे बात आपने बहुत पहले ही किया है शर्मा वर्मा जी। एक बात साबित होती है कि अपने भाई साहब से ज्यादा समझदार है ना। थैंक यू सर। नहीं, भाई साहब तुम दोनों ज्यादा समझदार है। मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है। तुम लोग शर्म नहीं आती? तुमने मुझे बोला घूस मांगा कमीनों, तुमको पता है मैंने कनेक्शन कितने ऊपर तक मैं कंप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग कर रहे थे। भाई साहब एक मिनट, आपको अगर जाना है तो आप जाइए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि हमने आपको यहाँ पे घूस खाने के लिए नहीं बुलाया है ना सर? भाई हमने तो यहाँ पे घूस खाने के लिए ही बुलाया, और वो भी बहुत बड़ी रकम। सर रकम बड़ी हो या छोटी, या क्या कह रहे हैं सर? घूस खाना अच्छी बात नहीं है सर, ये गलत है, ये गलत है सर। भाई साहब ये गलत है सर। क्या सर, अब तो मुझे आपको सर कहने में भी शर्म आ रही है सर। वेरी गुड मैन, शाबाश, तुम बेनाज है। सर मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, लेकिन मुझे आपकी कंप्लेंट हमारे बड़े साहब को करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूं सर। अरे एक मिनट, तुम क्या कंप्लेन करोगे तो बता दो। सच और सिर्फ सच। ठीक है, तो सच तो यही है कि मैंने इनसे रिश्वत ली, अभी इनफैक्ट रिश्वत मांगी। लेकिन क्यों? लेकिन भाई साहब की तुम जा रहे हो मेरे कंप्लेन करने, यही भाई साहब के गुनाह को छुपाने के लिए इन्होंने 3 मासूमों को मारा है। बिल्कुल, और ये सच और सिर्फ सच है। अरे एक मिनट यंगमैन, मेरी बात तो सुनो। यंगमैन आप बीच में मत बोलिए। ये सच्चाई और घूसखोरी की मतलब झूठ की लड़ाई है। और इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? कल के हर न्यूज़पेपर में एक ही खबर छपेगी कि कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर पवार की वजह से 3 मासूम मजदूरों की जान चली। बिल्कुल, और ये छपनी भी चाहिए क्योंकि ये सच और सिर्फ सच है। यंगमैन मेरी बात तो यंगमैन नहीं, मेरा नाम विजय वर्मा है। बहुत अच्छा नाम है, आपके माँ बाप ने बहुत अच्छा नाम रखा है। वर्मा जी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप सच कहिए और सिर्फ सच को छोड़ दीजिए? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि आप क्या मुझसे करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इनके हाथ रिश्वतखोरी से रंगे हुए हैं तो आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आप खूनी है भाई साहब। नहीं यार, भाई साहब को मरवाओगे क्या? एक खूंखार खूनी मेरा भाई साहब कभी नहीं हो सकता। साहब क्या किया आपने? उसके अंदर के सच्चाई लगा दे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे विजय बेटा, थोड़ा इधर देखो। ये मान गया पवार साहब? हाँ, 1 लाख रुपए देने तैयार है। नहीं, रिश्वत नहीं यार, रिश्वत नहीं। तुम मंदिर बनवा रहे हो ना शंकर जी का, चंदा लेना उसके लिए। चंदा दे रहे या फीक दे रहे? 1 लाख is too less। अच्छा भाई पवार साहब, 2 लाख 3 less। अच्छा वर्मा जी का मान है 3 लाख 4 less। अब 4 लाख से बात देखिए, डन करते हैं, 5 लाख पक्का। सर चलिए बाबा सर बुला रहे हैं। हाँ चलो।